हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी आर्ट के फुल डिटेल्स के बारे में। वैकेंसी कब तक आएंगी, कट ऑफ कितनी पिछली बार गई थी, मेरिट कितनी बनती है तथा क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और इस बार बीएड या टेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, और नई वैकेंसी कब तक आएगी, क्या हम अदर स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, तथा टीजीटी आर्ट का फॉर्म भरने के लिए प्रावधिक कला में कितने नंबर चाहिए, ये सभी जानकारी आज इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। साथ में याद रखिएगा, कल की क्लास में हमने टीजीटी आर्ट का सिलेबस और टीजीटी आर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि क्वालिफिकेशन, कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में कल की क्लास में हमने बता दिया है। यदि वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में उन सभी डाउट को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे जो कमेंट के द्वारा आप सबने पूछे हैं। सबसे पहला डाउट आपका यही है कि अभी आपका हाल ही में प्रावधिक कला 2024 का आपका एग्जाम 28 फरवरी को हुआ है। तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि जो हमारा एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो याद रखिएगा, प्रावधिक कला का जो रिजल्ट आता है वो जिस समय आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटर का आएगा उसी के साथ आपका भी रिजल्ट आता है। अर्थात जब आपका हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका प्रावधिक कला का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपका लास्ट अप्रैल या फिर मई महीने में अवश्य आ जाएगा। इन 2 महीने के अंदर आपका प्रावधिक कला का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रावधिक कला के नए फॉर्म कब आएंगे। ये आपका प्रावधिक कला का एग्जाम हो चुका है, अब इसके साथ ही प्रावधिक कला के नए फॉर्म कब आएंगे। तो याद रखिएगा, प्रावधिक कला के नए फॉर्म हर वर्ष आपको जुलाई महीने में आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट प्रावधिक कला में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जुलाई महीने में अपने नज़दीकी कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रावधिक कला 2024 के लिए टीजीटी के लिए कितने नंबर चाहिए। आपने प्रावधिक कला परीक्षा पास कर ली, अब आपके माइंड में आता है कि टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको प्रावधिक कला में कितने नंबर की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए आपको प्रावधिक कला में मात्र 33 से अधिक नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आपके 33 या 33 से अधिक नंबर हैं, चाहे वो आपके 33 नंबर हो या 40 नंबर हो या 60 नंबर हो या फिर 90 नंबर हो, यदि आपके कितने भी नंबर हैं तो आप टीजीटी आर्ट में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे टीजीटी आर्ट में फॉर्म भरते समय आपके प्रावधिक कला के नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ प्रावधिक कला आपको पास होना चाहिए। तो याद रखिएगा, प्रावधिक कला केवल पास हैं तो आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डाउट सबसे ज़्यादा कमेंट यही थे कि सर टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए हमको प्रावधिक कला में कितने नंबर की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, प्रावधिक कला सिर्फ आपको पास होना चाहिए, और प्रावधिक कला पास होने के जो न्यूनतम नंबर हैं वो 33 नंबर हैं। यदि आपके 33 या 33 से अधिक नंबर आते हैं तभी आप प्रावधिक कला पास कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आपके 32 नंबर आते हैं तब फिर आप प्रावधिक कला पास नहीं कर सकते हैं। तो आपको 33 या 33 से अधिक नंबर बन रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप टीजीटी आर्ट में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाई स्कूल में, इंटर में और ग्रेजुएशन में कितने हमको नंबर चाहिए और नंबर के साथ कितने परसेंटेज की आवश्यकता होती है जब हम टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। चाहे आप हाई स्कूल 40% के साथ पास हो या फिर 90% के साथ, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो हाई स्कूल है वो आप किसी भी विषय से पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटर में कितने नंबर चाहिए। तो इंटर भी आपका सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे भी इसमें आपके 50% नंबर हो या फिर 90% नंबर हो, इससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ आपका इंटर पास होना चाहिए। और इंटर पास होने के साथ अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंट चाहिए। तो याद रखिएगा, ग्रेजुएशन भी आपका सिर्फ पास होना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि अदर जगह बताया जाता है कि 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन में कहीं में भी ऐसी बाध्यता नहीं रखी गई है कि आपको इतने परसेंट चाहिए, 50% नंबर चाहिए या फिर 55%, या जनरल वालों के लिए 55%, ओबीसी वालों के लिए 50% या SC ST वालों के लिए 45% नंबर चाहिए। तो याद रखिएगा,
टीजीटी आर्ट के लिए ऐसी कोई भी बाध्यता किसी प्रकार की नहीं रखी गई है। यदि आप टीजीटी आर्ट में सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन सिर्फ आपको पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है आप किसी भी विषय से पास हो सकते हैं। पुनः सुन लीजिए, ग्रेजुएशन आपको सिर्फ पास होना है और किसी भी विषय से पास हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट स्ट्रीम हो या अदर स्ट्रीम हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपके हो गए कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ये तीनों आपके पास होना चाहिए और नंबर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, इन तीनों के नंबर आपके टीजीटी आर्ट में फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पे भी नहीं जुड़ती है। इस बात का याद रखिएगा, जो टीजीटी आर्ट की जब भी फाइनल मेरिट बनेगी तो वहाँ पे इनकी कहीं पे भी नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ ये आपके पास होने चाहिए। और याद रखिएगा, जो आपके फाइनल मेरिट बनेगी वो सिर्फ जब आप टीजीटी आर्ट का पेपर देंगे, तो टीजीटी आर्ट में जो आपका एक पेपर होता है उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं। 125 क्वेश्चन के से ही मेरिट बनती है। वो मेरिट 110 जा सकती है या फिर 100 क्वेश्चन की जा सकती है। याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट की जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ जो आप टीजीटी आर्ट का एक पेपर देंगे उसी से आपकी मेरिट बनेगी। और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे डाउट रहता है कि सर टीजीटी आर्ट की वैकेंसी कब तक आएंगी। तो टीजीटी आर्ट की वैकेंसी कब तक आएंगी, इससे पहले यहाँ पे आप कुछ जानकारी देख लीजिए कि ये आप देख सकते हैं 2022 के पहले जो वैकेंसी आई थी उसकी ये नोटिफिकेशन है और इसमें सीटें कितनी थी। तो सीटें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आपकी सीटें दिखाई गई हैं। तो हमें देखना है सिर्फ कला की। तो कला की सीटें देखने के लिए आप इस वाले पॉइंट को देखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो जनरल की सीटें थी वो यहाँ पे देखेंगे तो कला में सिर्फ 339 सीटें मिली थी, और ओबीसी छात्रों के लिए कला में 222 सीटें थी, और एससी छात्रों के लिए कला के लिए 146 सीटें, और एसटी छात्रों के लिए कला के लिए 3 सीटें थी। एक प्रकार से कुल टोटल जो सीटें थी वो 710 थी। याद रखिएगा, 700 कुल टोटल 10 सीटें ये सिर्फ किनके लिए थी, बॉयज के लिए थी। और गर्ल्स की यहाँ पे अलग से सीटें आती हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, जैसे गणित सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो जो स्टूडेंट ने बीएड कर रखा है और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन मैथ से कर रखा है तो वो यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को भर सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट की सीटें यहाँ पे 1050 थी, ओबीसी के लिए 549, एससी के लिए 219 और एसटी के लिए 400। और यहाँ कुल टोटल सीटें 1822 थी। तो याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट ने बीएड कर रखा है, ये सिर्फ बीएड के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, जो स्टूडेंट बीएड कर रखा है और उन्होंने ग्रेजुएशन यदि मैथ से किया हुआ है तो वो यहाँ पे मैथ का भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन मैथ के साथ उन्होंने मान लीजिए साइंस ले रखा है तो साइंस का भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साइंस में अब यहाँ पे साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि उन्होंने लास्ट ईयर मैथ और फिजिक्स से किया है तो वो फिर मैथ और फिजिक्स दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यदि उन्होंने मैथ और बायोलॉजी से किया है तो वो मैथ और बायोलॉजी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया हुआ है, अर्थात ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में आपने किस सब्जेक्ट से पास किया है, और साथ में यदि आपने बीएड किया हुआ है और आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट थे तो उन सब्जेक्ट से भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि कला के अतिरिक्त आपके यदि बीएड किया है तो कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यदि इसकी कटऑफ की बात की जाए, जो 2021 की यहाँ पे कटऑफ देखेंगे तो कला के छात्रों के लिए कटऑफ यदि देखें तो कला के यहाँ पे देखेंगे, कला बालक वर्ग के लिए तो कटऑफ जो गई थी अनारक्षित के लिए कटऑफ यहाँ पे 439 नंबर की गई थी। अर्थात कुल टोटल आपका 500 का पूर्णांक रहता है और 500 में जो आपकी कटऑफ थी वो 439 गई हुई थी। और प्रश्नों की संख्या आपकी 125 रहती है और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहता है। इस प्रकार से ये कुल टोटल आपका 500 का पूर्णांक रहता है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि अनारक्षित जो सीटें थी उन अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 439 कटऑफ गई हुई थी। और यदि यहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बात किया जाए अर्थात ओबीसी के लिए तो यहाँ पे 426 मेरिट गई हुई थी। और अनुसूचित जनजाति के लिए बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 402 और अनुसूचित जनजाति के लिए 373 मेरिट ये गई हुई थी। ये जो कटऑफ थी ये बॉयज के लिए थी। ये कटऑफ जनरल वालों के लिए
426 कटाप आपकी ओबीसी के लिए गई हुई थी और 402 कटाप आपकी एससी की और 373 कटाप आपके एसटी की गई थी। तो ये लड़कों के लिए यहाँ पे कटाप थी। यदि यहीं पे लड़कियों के लिए कटाप की बात की जाए गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए भी सेम 439 जनरल वालों के लिए, 426 ओबीसी के लिए, 402 अनुसूचित जाति के लिए और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए जो बालिकाओं की सीटों की संख्या थी वो सीटें यहाँ पे नहीं थी। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 418 गई हुई थी। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 418 गई थी। भूतपूर्व सैनिक के देखेंगे 231। तो ये हो गई मेरिट की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं कि आपकी मेरिट 2021 में कितनी गई थी, जब वैकेंसी कितनी आई थी। लड़कों की वैकेंसी 710 आई थी, तब आपकी मेरिट इतनी गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपकी 2022 में अभी वैकेंसी आई हुई है किंतु उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। उसमें कला की कितने सीटें आई थी, यदि कला के देखें तो कला के सीटों की संख्या यहाँ पे देखेंगे जनरल के लिए 71 थी, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 26 और एसटी के लिए एक भी सीटें नहीं दी गई थी। और कुल टोटल आपकी 132। ये यहाँ पे याद रखिएगा 2022 में जो सीटों की संख्या थी वो यहाँ पे कुल टोटल 132 सीटें आई थी। और ये किनके लिए थी, सिर्फ बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए यहाँ पे सीटों की संख्या 2022 में 132 आई थी। और यहीं यदि गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स के देखेंगे कला के लिए तो जनरल वालों के लिए 11 सीटें, ओबीसी के लिए 5 सीटें और एससी और एसटी के लिए एक भी यहाँ पे सीटें नहीं थी। और इस प्रकार से कुल टोटल 16 सीटें आई थी। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2022 में अर्थात लास्ट जो वैकेंसी अभी आई है जिसका अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ है, उसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें गर्ल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 16 सीटें आई हुई हैं। और बॉयज़ के लिए यदि देखेंगे तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे 132 सीटें आई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कटाप क्यों ज़्यादा जाती है। यदि सीटों की संख्या अधिक होगी तो कटाप कुछ कम जाएगी, यदि सीटों की संख्या आपकी कम होगी तो कटाप फिर ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी, सीट, मेरिट के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि टीजीटी आर्ट की क्वालिफिकेशन क्या रहती है। ये जो क्वालिफिकेशन है याद रखिएगा ये ऑप्शियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है टीजीटी आर्ट के लिए। टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ में आपका इंटर पास होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। इनके अतिरिक्त आपका इंटर के साथ अन्य क्या होना चाहिए यहाँ पे देखेंगे। यदि आपने राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, तब भी आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा यदि आपने राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने ये नहीं किया तो फिर आप प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। अर्थात आपने इंटर पास किया हो और इंटर के साथ ही आपने प्राविधिक कला का पेपर एग्जाम होता है। यदि आपने प्राविधिक कला पास किया हुआ है तब फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने 28 फरवरी को जो आप सबने पेपर दिया था प्राविधिक कला के लिए वो इसी के अंदर आता है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट यदि आपने परीक्षा पास कर रखी है तो आप टीजीटी आर्ट फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास इसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये नहीं है तो आपके पास प्राविधिक कला इंटर से आप पास होना चाहिए। यदि ये भी आपने नहीं पास कर रखा है तो फिर प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा पास हो और हाई स्कूल परीक्षा के साथ आपके पास इन सब में कोई एक सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए। पहला पॉइंट है ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ आपका बीए हो, अर्थात हाई स्कूल परीक्षा में आपने प्राविधिक कला दे रखा हो और उसके साथ ड्राइंग अथवा पेंटिंग दोनों में से कोई एक के साथ आपने बीए किया हो। या फिर दूसरा पॉइंट है कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए। या ये भी नहीं है तो फिर राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा होनी चाहिए। यदि इसकी भी सर्टिफिकेट नहीं है तो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा होनी चाहिए। यदि इसका भी सर्टिफिकेट नहीं है तो बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा होना चाहिए। यदि बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा भी नहीं है तो बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अर्थात
यदि आपने हाई स्कूल में प्रावधिक कला ले रखा है तो इसके साथ आपको जितने भी ये पॉइंट है, इन पॉइंट में यदि किसी एक का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आपको याद रखना है, हाई स्कूल में यदि आपने प्रावधिक कला ले रखा था तो इन सब में कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के पास होता है वो इसकी सर्टिफिकेट आपके पास रहती है, जिसमें से प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। यदि इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं, और ज़्यादातर बच्चों के पास इसी की सर्टिफिकेट रहती है। तो ये हो गया आपका टीजीटी आर्ट का क्वालिफिकेशन। उम्मीद है इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था और 2022 से जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सब की क्वालिफिकेशन यही रही है। आगे यदि क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव आता है तो वो सिर्फ नई वैकेंसी आने पर ही पता चलेगा कि उसमें बदलाव होता है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि टीजीटी आर्ट में क्या अदर स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रावधिक कला कर लिया, प्रावधिक कला का आपने सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया, तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप सोचते हैं कि अदर स्टेट में जैसे अन्य राज्यों में कला के बहुत सी सीटें आती हैं, तो क्या हम उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपने प्रावधिक कला किया हुआ है तो सिर्फ आप यूपी टीजीटी आर्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे इस समय में देखेंगे तो बिहार में देखेंगे तो बिहार में ललित कलाएं की सीटें आई हुई हैं। तो यदि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मेरा प्रावधिक कला हो गया है, मैं बिहार में फॉर्म डाल सकता हूं, तो याद रखिएगा सिर्फ प्रावधिक कला के द्वारा आप बिहार में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, या अन्य कोई राज्य में, या हम बात करें केवीएस में या D++ में जो भी आर्ट्स की सीटें आती हैं तो उनमें आप कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म कहाँ भर सकते हैं, सिर्फ यूपी टीजीटी आर्ट में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यदि आपने प्रावधिक कला कर रखा है तो आप अदर स्टेट में कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ आप यूपी टीजीटी आर्ट का ही फॉर्म भर सकते हैं और अन्य कोई भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि प्रावधिक कला यदि हमने पास कर लिया है तो क्या हम पीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपने प्रावधिक कला कर रखा है तो आप फिर पीजीटी आर्ट का भी फॉर्म नहीं भर सकते। पीजीटी आर्ट का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीजीटी आर्ट के क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे बताया गया है, पहला पॉइंट है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट्स मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था। अर्थात यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तभी आप पीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो हो वो राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको फिर प्रावधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा पास होना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोचते हैं कि उन्होंने प्रावधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तो पास कर ली है तो वो टीजीटी आर्ट में फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपने प्रावधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर रखी है तो फिर आप पीजीटी आर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास इन चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट ना हो। ये कौन कौन से आपके पास सर्टिफिकेट हैं, या तो आपने ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए किया हो तब आप पीजीटी आर्ट में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कला भवन शांत निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए तब आप पीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कलकत्ता के फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा पास हो, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा पास होना चाहिए। यदि आपने प्रावधिक कला इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ इन चारों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट यदि आपने कर रखा है तब फिर आप पीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ इंटरमीडिएट के साथ हमने प्रावधिक कला कर लिया तो हम टीजीटी और पीजीटी दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो याद रखिएगा, यदि आपने इंटरमीडिएट परीक्षा प्रावधिक कला से पास की है और तो सिर्फ आप टीजीटी के लिए ही मान्य होंगे, पीजीटी में आप मान्य नहीं होंगे। पीजीटी में आप तभी वैलिड होंगे जब आप प्रावधिक कला के इंटरमीडिएट परीक्षा पास होने के साथ इन चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट भी आपके पास हो। ये हो गया पीजीटी आर्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टीजीटी आर्ट की नई वैकेंसी कब तक आएंगी।
अभी जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो आपकी 2022 में वैकेंसी आई थी, और 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और एग्ज़ाम न होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो आपका शिक्षा आयोग बन रहा है वो अभी तक गठित नहीं हो पाया। जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं तक गठित हो जाता है तब तक न ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है और न ही नई वैकेंसी आने की संभावना है। तो याद रखिएगा, जो नई वैकेंसी हैं वो अब 2024 में तो आप भूल जाइए कि 2024 में आपकी कोई भी नई वैकेंसी आएंगी। अब 2025 की यदि बात करें तो 2025 में वैकेंसी आ भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि 2022 की जब तक इसकी परीक्षा नहीं हो जाती और इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक यहाँ पे उम्मीद बहुत ही कम रहती है कि नई वैकेंसी आएगी। यदि शिक्षा चयन आयोग है इसका गठन यदि हो जाता है तब फिर वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाएंगी। अभी वैकेंसी आने में काफ़ी समय लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है और 1 वर्ष से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। और 2024 में वैकेंसी आने की संभावना तो बहुत ही कम है। तो ये हो गई वैकेंसी कब तक आएंगी। तो वैकेंसी अभी तो आपकी नहीं आएंगी, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। यदि आप टीजीटी आर्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, आपसे पहले कम से कम लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि 2 वर्ष या 4 वर्ष से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट अपने कोर्स को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लिया है और आप सोचते हैं कि आपने अभी प्रावधिक कलक परीक्षा दी है और जब वैकेंसी आएंगी तब हम टीजीटी आर्ट की तैयारी करेंगे, और आपका फिर कंपटीशन उन छात्रों से होगा पिछले 2 साल या फिर 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। तो आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, जब फार्म आ जाएंगे तब से तैयारी स्टार्ट करनी है या अभी से आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। टीजीटी आर्ट के बेस्ट बुकें जो भी हैं वो आपको बता दी गई हैं, आप चैनल में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ये वैकेंसी के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टीजीटी आर्ट के लिए क्या बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। अभी हाल ही में एनसीटीई द्वारा अभी हाल ही में एक मीटिंग ली गई है जिसमें सीबीएसई और एनसीटीई दोनों ने मिलकर ये मीटिंग करी और इसमें बताया है कि जो 9 से 12 तक के लिए है यहाँ पे टेट अनिवार्य करने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग होने के कारण यहाँ पे जब टेट की बात कही गई तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा है कि यदि टेट आता है तो फिर बीएड भी अनिवार्य होगा। तो इस बात के लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीजीटी आर्ट में अभी तक जितने भी हजारों छात्रों ने एग्जाम पास किया है उन्होंने किसी भी प्रकार का बीएड नहीं कर रखा था, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट के लिए बीएड अभी तक वैलिड नहीं था। और जीटी के अन्य सब्जेक्ट की बात की जाए तो अन्य सब्जेक्ट के लिए बीएड आवश्यक था। तो जो बीएड है, यदि टेट आता है तो फिर बीएड की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, किंतु अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारी जो नई वैकेंसी आएगी उसमें बीएड लगेगा या नहीं, कि टेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, बीएड से रिलेटेड पॉइंट को अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बीएड की हमें आवश्यक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जब तक नई वैकेंसी टीजीटी आर्ट की नहीं आ जा सकती और उसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा जा सकता तब तक कोई भी ये नहीं बता सकता कि बीएड टीजीटी आर्ट में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। इस बात के लिए अभी संशय बना हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक संभावना है कि बीएड लिया भी जा सकता है और नहीं भी। और यदि यहीं पे बात करेंगे कि टेट मान्य होगा या नहीं, तो यदि एनसीटीई और सीबीएसई ने टेट लागू कर दिया 9 से 12 के लिए, तब फिर इसमें टेट आ भी सकता है टीजीटी आर्ट में और नहीं भी आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं कि जो टेट लागू होगा वो सबसे पहले सीबीएसई द्वारा केंद्र में लागू किया जाएगा, अर्थात सबसे पहले सीटेट लागू होगा। अब सीटेट जब तक नहीं लागू हो जाता तब तक टेट कहीं पे भी किसी भी राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। जब 9 से 12 तक के लिए सीटेट केंद्र में लागू हो जाएगा तब अन्य राज्य 9 से 12 के लिए टेट लागू भी कर सकते हैं और नहीं भी लागू कर सकते हैं, ये उसके ऊपर है। और यहाँ पे अभी तक कोई भी ये बात निकल के सामने नहीं आई है कि इसे बिल्कुल पास कर दिया गया है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव रखा गया है कि आगे इसे लिया जा सकता है। तो फरवरी महीने में अभी ये नोटिस आई थी कि 9 से 12 के लिए सीटेट का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस पॉइंट को लेकर अभी आप निश्चिंत हो जाइए। और यदि
टेट लागू किया जाता है तो याद रखिएगा टीजीटी आर्ट की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं सबके लिए फिर टेट लागू किया जाएगा और सभी को फिर टेट पास करना होगा। यदि टेट नहीं लागू किया जाएगा तो आपको किसी प्रकार का इसका एग्जाम भी नहीं देना होगा, सिर्फ आपको टीजीटी आर्ट की तैयारी करनी होगी। जब तक कोई किसी प्रकार का ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाएगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपका टीजीटी आर्ट के लिए बीएड मान्य होगा या नहीं, टेट लागू होगा या नहीं, क्योंकि ये अभी दोनों चीज़ें सिर्फ संभावना है और इनमें अभी कोई भी पूर्ण तरीके से कार्य नहीं हुआ है। अदर सब्जेक्ट के लिए तो हम मान सकते हैं कि अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए बीएड की आवश्यकता होती है, किंतु टीजीटी आर्ट की यदि देखेंगे तो शुरू से अब तक कहीं पे भी बीएड की बात नहीं कही गई है। सिर्फ प्रावधिक कला के साथ यदि आपने इंटर पास किया है तो आप टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकते थे। यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है वो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आने के बाद या कोई ऑफिशियल आदेश आएगा तभी आपको जानकारी हो पाएगी। तो अभी आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टीजीटी आर्ट में क्या अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पिछली बार 2022 का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पे देखेंगे कि अदर स्टेट के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अनमन्य होगा, अर्थात जो भी आरक्षण है वो सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए मान्य होगा। अन्य जितने भी राज्य हैं वहाँ उन छात्रों के लिए आरक्षण यहाँ पे मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात जो भी आरक्षण इस वैकेंसी में दिया जाता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के छात्रों को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट यदि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी नहीं है उनका आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ये सभी पॉइंट आपके 2022 की जो नोटिफिकेशन आई हुई थी उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए गए हैं और इससे आप यहाँ पे भी स्वयं समझ सकते हैं कि टीजीटी आर्ट में अन्य स्टेट के जो छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड अभी भी आपके किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।